रोजगार मेले के अवसर पर देश भर में 45 स्थानों पर 71,000 युवाओं को रोजगार मेला के तहत नियुक्ति पत्र सौंपी गई। नियुक्ति पत्र पाकर सभी युवा युवती काफी खुश दिखे। मंगलवार को धनबाद रेलवे ऑडिटोरियम में भी विभिन्न सरकारी विभागों से चयनित युवाओं को नियुक्ति पत्र सौंपा गया। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ऑनलाइन जुड़कर सभी चयनित युवाओं को शुभकामनाएं दी। इस मौके पर केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री अन्नपूर्णा देवी, धनबाद सांसद पीएन सिंह, भाजपा विधायक राज सिन्हा सहित सभी चयनित अभ्यर्थी मौजूद रहे। वहीं मीडिया से बात करते हुए केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने बताया कि प्रधानमंत्री का 1 साल के भीतर 10 लाख युवाओं को सरकारी नौकरी देने का लक्ष्य रखा है, जिसके दिशा में लगातार कार्य किया जा रहा है। धनबाद में करीब 178 लाभुक युवाओं में से 30 अभ्यर्थियों के बीच नियुक्ति पत्र केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी, सांसद पीएन सिंह और विधायक राज सिन्हा समेत अधिकारियों के हाथों वितरित की गई। इसी के तहत आज 5वां रोजगार मेला का आयोजन कर देश भर में 71,000 युवाओं को नियुक्ति पत्र सौंपकर सरकारी नौकरी देने का काम किया गया। पिछले बजट में 14,500 पीएम श्री विद्यालय की घोषणा देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया था, जिसके तहत हमारा यह प्रयास है कि धरातल पर भी संपूर्ण रूप से यह कार्य दिखे। पर अफसोस है कि झारखंड की राज्य सरकार तुष्टीकरण की राजनीति करने में कोई कसर नहीं छोड़ रही है। हाल ही में देश की राष्ट्रीय शिक्षा नीति से ही बदलाव किया गया है। झारखंड सरकार ने MOU तक नहीं किया, जबकि राज्य में उत्कृष्ट विद्यालय होने से शिक्षा को एक बेहतर दिशा मिलेगा। साथ ही झारखंड में शिक्षा की स्थिति पर राज्य सरकार पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि झारखंड में केंद्र सरकार द्वारा जो फंड आते हैं उनका सही ढंग से उपयोग नहीं किया जाता है, जिस कारण फंड वापस चला जाता है। झारखंड में सभी उत्कृष्ट विद्यालय हो जाएंगे तो यहाँ के बच्चों को अच्छी शिक्षा मिलेगी। जब भारत सरकार मदद करना चाहती है तो झारखंड सरकार मदद लेना नहीं चाहती। यह राज्य सरकार की ओछी मानसिकता को दर्शाती है। शिक्षा के मामले में राज्य सरकार को उदार होकर काम करना चाहिए। जब केंद्र सरकार मदद दे रही तो उसे ग्रहण करना चाहिए, तभी राज्य में शिक्षा का विकास हो पाएगा। वहीं अंत में उन्होंने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ करते हुए यह कहा कि देश के प्रधानमंत्री दूरदर्शिता सोच के साथ कार्य कर रहे हैं। उनका यह लक्ष्य है कि देश में शिक्षा की हालत बेहतर हो। इन्हीं सभी योजनाओं से जिसको बेहतर किया जा सकता है। उनका बस एक ही प्रयास है, सबका साथ सबका विकास। ग्रामीण क्षेत्र हो या शहरी, सभी क्षेत्रों को लोगों को अच्छी शिक्षा मिल सके, पीएम का यही सपना है। पीएम श्री विद्यालय जो पिछले बजट में आपने देखा होगा, लगभग 14,500 पूरे देश के अंदर पीएम श्री विद्यालय माननीय प्रधानमंत्री जी ने घोषणा किया, और वो मैंने हर एक प्रखंड पे 1-2 करके होना है जो उत्कृष्ट विद्यालय होगा। तो लगभग सभी राज्य उसमें ऑनबोर्ड हुआ, लेकिन झारखंड उसमें ऑनबोर्ड नहीं हुआ। MOU झारखंड सरकार ने नहीं किया। तो जबकि झारखंड में शिक्षा की स्थिति हम सभी जानते हैं, और शायद उस उत्कृष्ट विद्यालय में पीएम श्री विद्यालय में अगर झारखंड सरकार ऑन बोर्ड होती तो झारखंड के बच्चों को और बेहतर सुविधा मिल सकती थी। लेकिन सरकार के कई बार मुख्यमंत्री से, मंत्री से भी हमारी बातें हुई, सेक्रेटरी से भी चर्चा की उसको लेके, लेकिन फिर भी हाँ हम लोग ऑन बोर्ड होंगे करके, लेकिन उन्होंने नहीं किया। फाइनली जो भी हो, तो मकसद माननीय प्रधानमंत्री जी का जो एक सबका साथ सबका विकास की बात वो करते हैं, तो उनका ये चीज़ उद्देश्य है कि पूरे देश के अंदर सभी लोगों को, चाहे वो ग्रामीण क्षेत्र हो, शहरी क्षेत्र हो, अच्छी शिक्षा व्यवस्था मिल सके, हर लोगों को अच्छी शिक्षा मिल सके, सर्वसुलभ शिक्षा हो। तो ये एक माननीय प्रधानमंत्री जी की सोच है, उसके तहत ये शुरुआत की गई थी। और शिक्षा में बदलाव के लिए भी उनके द्वारा प्रयास किया गया है। जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति बनी उसके माध्यम से बहुत सारे बदलाव भी होने हैं। तो ये एक माननीय प्रधानमंत्री जी की सोच रही है कि एक अच्छी व्यवस्था बच्चों को मिल सके, ये कर रहे हैं। नहीं, इसलिए झारखंड MOU किया ही नहीं। झारखंड भारत सरकार के साथ जो ऑनबोर्ड होना था, MOU करना था, किया नहीं। उन्होंने एक बार रिक्वेस्ट भी किया कि टाइम बढ़ा दिया जाए, लेकिन टाइम भी बढ़ाया गया, उसके बाद भी नहीं किया। हमारा ये कहना है कि जब झारखंड में सभी उत्कृष्ट विद्यालय हो जाएं
तो उसमें कहीं कोई परेशानी सरकार को नहीं होनी चाहिए। हमारे बच्चों को लाभ मिलता, हमारे बच्चों को अच्छी शिक्षा मिलती, लेकिन ये कहीं ना कहीं तुष्टीकरण को दर्शाता है, सरकार की ओछी मानसिकता को दर्शाता है। अगर कोई देना चाहता है, एक तरफ तो ये शिकायत करते हैं कि भारत सरकार मदद नहीं करती, लेकिन जब भारत सरकार मदद करना चाहती है तो ये मदद लेना नहीं चाहते, यानी इसका शिकायत, इनका आदत हो गया है शिकायत करना। न्यूज ANP के लिए निकुंज और अंबर के साथ कुंवर अभिषेक सिंह की रिपोर्ट।